एक घने जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे। सब अपने अपने जाति जानवरों के साथ रहते थे। ये सभी जंगली जानवर जंगल की रक्षा करने और उनकी समस्याओं का परिष्कार करने के लिए एक बहादुर सिंह को राजा के पद पर और एक हाथी को मंत्री के पद पर चुनते हैं। हाथी और सिंह का शासन शुरू करके 1 साल पूरा होता है। उस खुशी में सिंह हाथी को दावत देता है। तब हाथी और सिंह ऐसे बातें करने लगे। महाराज, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बुद्धि से जंगली जानवरों को अच्छा प्रबंधन दे पाऊंगा। सच बोले, पहले पहले सभी काम मैं अकेला ही करने को सोचा, लेकिन बाद में मुझे दूसरों की मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मंत्री बना लिया। ये आइडिया मुझे आया ना, इसीलिए 1 साल तक जंगल को सफलतापूर्वक शासन किया। महामंत्री हाथी, आपका मतलब क्या है महाराज? इस सफलता में मेरी भूमिका ज्यादा नहीं है? नहीं नहीं महामंत्री, सही समय पर मुझे सही आइडिया आया ना, इसीलिए हम कामयाब हुए। महाराज, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ महाराज। आगे से मैं आपको एक सलाह भी नहीं दूंगा। आपके पास जो आएंगे उन पर आप शासन कीजिए और मैं अपनों पर शासन करूंगा महाराज। ऐसे हाथी गुस्से से कहकर बिना खाए ही चली जाती है। उसके बाद जंगल में पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। कई जानवर शिकार के धर्म तोड़ने लगे। उससे बाकी जानवरों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। इसका कारण है महाराज सिंह और महामंत्री हाथी के बीच दूरी बढ़ने के बाद जंगल के सभी जानवरों को पता चल जाता है, पर उन दोनों के बीच समझौता करने की हिम्मत कोई भी नहीं करते। उससे जंगल में रहे एक बंदर और एक चूहा उनके बीच समझौता करने को सोचते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ाने के लिए एक आइडिया प्लान करते हैं। उस प्लान के मुताबिक एक दिन बंदर महाराज सिंह के पास जाकर, महाराज, जंगल में सब सोच रहे हैं आप अपने मंत्री के बिना जंगल का शासन करने में असमर्थ हो रहे हैं, मगर आप अनुमति देने से मैं आपकी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ महाराज। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमसे दोस्ती करने से मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? सिंह महाराज इस तरह बंदर का अपमान करके उसे भेज देता है। उसके बाद चूहा हाथी के पास जाती है। जंगल में सभी जानवर कह रहे थे कि आप महाराज के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी खास दोस्त बनना चाहती हूँ। आपके साथ रहूंगी महामंत्री। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तेरी जरूरत मुझे बिल्कुल नहीं है चूहा। मैं तुमसे कई गुना बड़ा हूँ और तुम जैसे छोटे जीव से मैं दोस्ती कैसे करूँगी चूहा? तब मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? हाथी चूहे का अपमान करके उसे भेज देती है। तब बंदर और चूहा उनके अपमान को याद करके बहुत दुखी होते हैं। कई दिन बीतने के बाद एक दिन शिकारियों के जाल में हाथी फंस जाती है। हाथी जाल से बाहर आने की बहुत कोशिश करने लगी। तब हाथी जोर जोर से आवाज देकर मदद मांगने लगी। थोड़ी देर बाद हाथी की आवाज सुनकर सिंह महाराज हाथी को बचाने आता है। तब जल्दबाजी में सिंह महाराज बीच में रहे एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। उससे सिंह भी खतरे में पड़ जाता है। तब सिंह भी मदद के लिए आवाज देने लगा। उधर से गुजर रहे बंदर और चूहा सिंह और हाथी की मदद करने का निर्णय करते हैं। तब वो दोनों ऐसे बातें करने लगे। बंदर, तुम जल्दी से जाकर तुम्हारी लंबी पूंछ महाराज के पास डालो। वो उसे पकड़कर बाहर आएंगे। हाँ, मैं कोशिश करूंगी यार। और तुम अपने सारे दोस्तों को बुलाकर सब मिलके तुम्हारे तेज दांतों से उस जाल को काट डालो। इस तरह दोनों दोस्त योजनाएं करके एक दूसरे के विचारों को सम्मान करके बंदर उसकी पूंछ की सहायता से
सिंह महाराज को बड़े गड्ढे से बाहर निकालती है और चूहा उसके झुंड की सहायता से जाल काटकर हाथी मंत्री को भी बाहर निकालते हैं। तब हाथी महामंत्री और सिंह महाराज बंदर और चूहे का अभिवादन करते हैं। उसके बाद हाथी और सिंह अच्छे दोस्त बनकर पहले की तरह जंगल में रहे सारे जानवरों को सही प्रशासन प्रदान करने लगे।